साथियों जय भीम। साथियों, देश में एक गलत माहौल बनाया जा रहा है आरक्षण को लेकर। गलत फहमियां फैलाई जा रही है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सबसे पहले आरक्षण विरोधियों को यह समझना चाहिए कि आरक्षण कोई गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण कोई खैरात या भीख भी नहीं है जो ये लोग आए दिन आरक्षण के नाम पर SC, ST और OBC के लोगों को गालियां देते हैं। आरक्षण गैर बराबरी को दूर करने के लिए एक पछाड़े गए, सताए गए और हजारों साल से जाति के आधार पर तोड़े गए समाज को, सबसे नीचे गिराए गए समाज को मूल धारा में लाने का एक जरिया है। आरक्षण विरोधी बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे किया जाए। भारत में शोषण आर्थिक आधार पर नहीं होता मेरे भाई। यहां राष्ट्रपति को भी दलित होने की वजह से मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। यहां मुख्यमंत्री होने पर भी एक दलित महिला को गालियां दी जाती है। यहां सांसद और विधायक होने पर दलितों को हर रोज कोसा जाता है, उनके साथ भेदभाव और छुआछात जैसे काम होते हैं। ये आरक्षण विरोधियों को समझना चाहिए कि आरक्षण उनके बाप दादाओं की जागीर नहीं कि वो जब चाहे तब खत्म करवा दे। संविधान की मूल धारणा में, मूल कर्तव्यों में आरक्षण का जिक्र है। इसलिए आरक्षण को खत्म करना संविधान को खत्म करने की बराबर है। हजारों साल से जाति के नाम पर सताए गए, गालियां दिए गए समाज को अगर आरक्षण की वजह से थोड़ी बहुत ही बराबरी समाज में मिल रही है, उसको भी तुम्हारे पेट में दर्द हो गया देख करके। अगर तुम्हें समीक्षा करनी है तो इस बात की करो। 14 अगस्त 1947 को देश की आजादी से एक दिन पहले दलित पिछड़े आदिवासियों के पास ना तो एक गज जमीन थी, ना उनके सर पे छत थी, ना तन ढकने को कपड़ा था। और 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद भी देश के दलितों की दशा और दिशा नहीं बदली। एक छोटे से समूह का मात्र 10% लोगों का देश की 90% धन, धरती और संसाधनों पर कब्जा है। पहले धन, धरती और संसाधनों को बांटो। अगर नहीं बांट सकते तो आरक्षण के बारे में बकवास करना बंद करो। कितना ही जोर लगा लो। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए उन दलितों से भी मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज के लोगों, जागरूक हो जाओ। आरक्षण है तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हें विधायक और सांसद बनाती है। आरक्षण नहीं होगा तो तुम्हें जूते भी नहीं मारेगी ये भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री अपनी जाति का समर्थन करने के लिए हर्ष दुबे के पास बैठकर कहता है कि संविधान की समीक्षा होगी, विचार किया जाएगा। औकात है तुम्हारी विचार करने की? क्या विचार करोगे? आरक्षण के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करो, धन, धरती और संसाधनों का बंटवारा करो, उसके बाद आरक्षण पर चर्चा होगी। गैर बराबरी जाति देखकर होती है, आर्थिक आधार पर नहीं होती। जिनके बाप दादाओं ने अय्यासियों में जमीन जायदाद और अपनी संपत्ति गंवाई, आज उनके नालायक बच्चे जंतर मंतर पर बैठकर आरक्षण को कोसते हैं। मेहनत करने से तुम्हें डर लगता है, बराबरी से तुम्हें डर लगता है। इसलिए तुम्हारे समाज के लोग ऊपर बैठे हुए SC, ST और OBC के लोगों को जानबूझकर बाहर निकाल देते हैं कंपटीशन से। वो मुकाबला होने ही नहीं देते। मुकाबला बराबरी का होता है। पहले हम तुम्हारे बराबर खड़े हो जाए, उसके बाद मेरिट से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय आरक्षण।